सवाल नंबर 91, अमीर का मुतज़ाद है। हमारा जवाब गरीब। सवाल नंबर 92, हकीम अजमल खान जो कुछ कमाते थे उन्हें किन कामों में उठा देते थे। वो जो कुछ कमाते अपने अजीज़ों और गरीबों की मदद और कौमी कामों में उठा देते। सवाल 93, हिंदुस्तान में किसकी टक्कर का कोई हकीम नहीं था। हमारा जवाब हकीम अजमल खान की टक्कर का। सवाल नंबर 94, हकीम अजमल खान की मदद करने का अंदाज कैसा था। 2 नंबर जवाब, एक हाथ से देते और दूसरे हाथ को खबर न होती। सवाल 95, तबीब की जमा है। हमारा जवाब नंबर 2 तबीबों। सवाल नंबर 96, हकीम अजमल खान की किन से माहवार हजारों की रकमें बंधी हुई थी। हमारा जवाब नंबर 3 नवाबों और राजाओं की जानिब से। सवाल नंबर 97, हकीम अजमल खान की दिल्ली से बाहर जाने की कितनी फ़ीस मुकर्रर थी। जवाब नंबर 4 1000 रुपये रोज़ाना। सवाल नंबर 98, हकीम अजमल खान की नज़र में कौन बराबर थे। हमारा जवाब नंबर 2 अमीर और गरीब सब बराबर थे। सवाल नंबर 99, हकीम अजमल खान को 1921 तक किस हैसियत से जानते थे। हमारा जवाब एक अच्छा हकीम जानते थे। 2 नंबर। सवाल नंबर 100, पहाड़ ने गुलेरी से क्या कहा। 2 नंबर जवाब, शर्म से पानी में जाके डूब मरने को। सवाल नंबर 101, पहाड़ के नज़दीक गलेरी बेसहूर होकर क्या बन बैठी है। हमारा जवाब नंबर 2 बातमीज़। सवाल नंबर 102, पहाड़ अपनी आन बान के आगे किसको पस्त बता रहा है। हमारा जवाब नंबर 4 जमीन को पस्त बता रहा है। सवाल नंबर 103, जो बात मुझ में है तुझको वो है नसीब कहाँ। 2 नंबर जवाब। सवाल नंबर 104, दूसरे शेर में पहाड़ ने गुलेरी को कौन सी चीज़ कहा है। हमारा जवाब जरा सी चीज़। सवाल नंबर 105, भला का मुतज़ाद है। हमारा जवाब बुरा। सवाल नंबर 106, क्यूमिन्स के मफरूज़ात की आपसी इंसारियत के मुताबिक दर्ज झेल में से कौन एक दूसरे पर मुनहसर होते हैं। जेम कॉमिक्स के मुताबिक पहली और दूसरी ज़बान में इल्मी तालीमी महारत CALP एक दूसरे पर मुनहसर होती है। हमारा जवाब 3। सवाल नंबर 107, ज़बान और बोली के बारे में दर्ज झेल में कौन लसानी एतबार से दुरुस्त है। हमारा जवाब नंबर 1, ज़बान और बोली के माबीन फ़र्क व इम्तियाज़ को अभी तक सही तौर से वाज़ेह नहीं किया गया है। सवाल नंबर 108, अजरा 7 साल की छोटी बच्ची है। मुसव्वातों और मुसम्मातों को मिलाकर आवाज़ निकाल रही है, यानी हुर्फ़ सही और हुर्फ़ इल्लत। वो किसकी मदद से तरसील कर रही है। हमारा जवाब 3 बबलिंग यानी बड़बड़ाना। सवाल नंबर 109, दर्ज झेल में कौन हुर्फ़ और हुर्फ़ तेज़ी की बजाय अल्फाज और छोटी कहानियों की मदद से पढ़ने की शुरुआत का जवाब नहीं फराहम करते हैं।
हमारा जवाब नंबर 4, अल्फाज और मतन ज़्यादा दिलचस्प होते हैं लेकिन हुर्फ ऐसा नहीं होते हैं। सवाल नंबर 110, पैदावारी अल्फाज या मुफीद लफ्ज़ियात से क्या मुराद है? हमारा जवाब चौथा, वो फ़ाल अल्फाज जो आप बोलने लिखने में इस्तेमाल करते हैं। सवाल नंबर 111, ये देखा गया है कि मुख्तलिफ समाजी मासी ग्रुप के बोलने वाले काफ का तलफ़्फ़ुज़ मुख्तलिफ अंदाज में करते हैं। हमारा जवाब दूसरा, समाजी लसानी तनव। सवाल नंबर 112, दर्ज झेल में से तफ़हीम मतन की हिकमत अमलियों के बारे में गलत बयान की निशानदही कीजिए। नंबर 1, सरासरी और गायर यानी स्केमिंग और स्कैनिंग दोनों मुतालों में मतन पढ़ते हुए आँखों को तेज़ी से चलाना होता है। ये सही है क्योंकि दोनों स्पीड रीडिंग टेक्निक है। बयान 2, सरासरी मुताले में मतन का मुताला तेज़ी से करते हैं जबकि गायर मुताले में मखसूस हक़ाइक़, नाम, तारीख या नंबरों की तलाश है। ये बयान भी सही है। बयान 3, सरासरी मुताले में गहराई में जाकर मुताला करते हैं। गलत, गायर मुताले में गहराई में जाकर मुताला करते हैं। सवाल नंबर 113, मादी ज़बान पर मबनी कसीर लिसानियात वकालत करती है कि। हमारा जवाब 2, तमाम बच्चे अपनी मादी ज़बान या घर की ज़बान में स्कूली तालीम शुरू करते हैं। सवाल नंबर 114, दर्ज झेल में कौन सा तस्वुर ज़बान के इक्तिसाब के आले कार LAD में वाज़ेह नहीं किया गया है? नोम चॉम्स्की के लैंग्वेज एग्जीक्यूशन डिवाइस तजवीज़ के मुताबिक चौथा बयान गलत है। मिर्सिया ज़बान का मतलब बिल्कुल वही है जो ये कहता है अल्फाज को इंतहाई बराह रास्त हकीकत पर मबनी मानी में इस्तेमाल करना, जबकि फिगरेटिव लैंग्वेज यानी अलामती ज़बान जो पेचीदा मानी मसलन तस्बीह, इस्तिआरा, मुबालगा इस्तेमाल हो। सही जवाब है। सवाल नंबर 115, दर्ज झेल में कौन दूसरी ज़बान की तदरीस के तरीके ग्रामर तर्जुमा की खासियत में शामिल नहीं है? नंबर 1, अमल यानी GTM ज़बान के अमली इस्तेमाल फंक्शन से ज़्यादा पर तरजीह, ज़बान की हैयत यानी ग्रामर की दुरुस्तगी, ये ग्रामर तर्जुमा की बुनियादी खासियत है। नंबर 2, पहली और दूसरी ज़बान के ग्रामर तर्जुमा उसूलों में तकाबुल यानी मुवाज़ना करना, ये तरीका अक्सर दूसरी ज़बान के कायदे की वज़ाहत के लिए पहली ज़बान को बतौर हवाला इस्तेमाल करता है। ये भी GTM की एक खासियत है। बयान 3, दूसरी ज़बान के ग्रामर के कायदे के उसूलों की आमूज़िश यानी सीखना और मश्क यानी उस पर अमल करना, मश्क और तर्जुमे के ज़रिए वाज़ेह तौर पर ग्रामर के कायदे को सीखना और उनका इतलाक़ करना GTM का मरकज़ी उसूल है। लिहाजा 4 नंबर हमारा जवाब है। दूसरी ज़बान में रास्त तरसील यानी बातचीत करना, GTM बुनियादी तौर पर ग्रामर के उसूलों को वाज़ेह तौर पर सीखने और मादी ज़बान
और हदफ की ज़बान के दरमियान अरबी मतन का तर्जुमा करने पर तवज्जो मरकूज़ करता है और दूसरी ज़बान में ज़बानी राब्ते और बोलने की रवानी को नज़रअंदाज करता है। सवाल नंबर 116। जब बच्चा ज़बान का इस्तेमाल करते हुए अपने इर्द गिर्द की चीज़ों, वाक़यात और मुज़ाहरे के बारे में पूछना शुरू करते हैं तो दूसरों के मुकाबले ज़बान का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला अमल कौन होता है? हमारा जवाब है पहला, ह्यूरिस्टिक यानी तखसीसी या तहकीकी। किसी को अपने लिए कुछ दरियाफ्त करने या सीखने के काबिल बनाना। माहिर लिसानियात हेडले के मुताबिक ह्यूरिस्टिक फंक्शन बच्चे के अपने इर्द गिर्द मुज़ाहरे के बारे में मुसलसल क्यों और कैसे सवालात पीछे कारफरमा होते हैं। आसमान नीला क्यों है, वो क्या है। सवाल नंबर 117। उस्ताद तलबा से तजुर्बे पर मबनी सवालों के जवाब देने के बारे में गौर करने के लिए कहता है और ये भी पूछता है कि इस तरह के सवाल का जवाब लिखते हुए वो क्या सोच रहे थे। ये सिपर सिपर की मिसाल है। हमारा जवाब है दूसरा, माँ बाद वकूफ़, जिसमें किसी के अपने सोचने के अमल के बारे में आगाही और समझना, मनसूबाबंदी, निगरानी और किसी के सीखने का अंदाज़ा करना शामिल है। यहाँ गौर करना और उस सोच के बारे में सोचना, ये मेटाकोग्निशन की तारीफ है। सवाल नंबर 118। दर्ज झेल चार में से क्रिश्चियन का कौन सा मफरूज़ा वाइगोट्स्की के ZPD से मुसावियत रखता है? हमारा जवाब है दूसरा, क्योंकि दोनों ही सीखने वाले को मुनासिब तायुन के साथ ऐसे मवाद फराहम करने की अहमियत पर जोर देते हैं जो उनकी मौजूदा सलाहियत से कब्ज़े आगे है। सवाल नंबर 119। दर्ज झेल में से किस महारत को मतन को समझकर पढ़ने के लिए अहम नहीं समझा जाता है? हमारा जवाब है दूसरा, इनफरादी हुर्फ तहजीब पर जोर देना। सवाल नंबर 120। इंसानी ज़बान की किस खुसूसियत की बिना पर इंसान उन चीज़ों के बारे में बात कर सकता है जो फ़िलहाल ज़मान व मकान मौजूद नहीं है? हमारा जवाब दो, इंतकालियत।